जोहार झारखंड। आज हम भारतीय कृषि ऋतु के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। आज 17 नवंबर 2020 मैं प्रकाश कुमार झा +2 विद्यालय सारमा से कृषि ऋतु जो होता है खरीफ, जो जून में से सितंबर तक, और प्रमुख फसलें जो हैं जो उत्तरी भारत राज्य में उपजाए जाते हैं वह हैं चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर या तूर। दक्षिणी राज्य में खरीफ फसल हैं चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली। रबी अक्टूबर से मार्च तक गेहूँ, चना, तुरई, सरसों, जौ उत्तर भारत राज्य में प्रमुख फसल हैं, और दक्षिण राज्य में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। जायद फसलें जो हैं अप्रैल से जून तक। उत्तरी भारत राज्य में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, और दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां और चारा फसलें। भारत विश्व का 23.2% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वर्ष 2015-16 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब थे। चावल के प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य में अधिक है। हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब तो सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से आरंभ की गई। भारत विश्व का 11.7% गेहूँ उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर गेहूँ का कृषि की जाती है। गेहूँ का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में गेहूँ की उत्पादकता 4000 किलो प्रति हेक्टेयर है। ज्वार दक्षिण और मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसलें हैं जो निम्न चोटी की मिट्टी और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। कुल बोए क्षेत्र का 3.6% भाग में बोई जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चना देश के कुल बोए क्षेत्र का केवल 2.8% भाग पर खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। अरहर 2% भाग पर खेती की जाती है। महाराष्ट्र 1/3 अरहर का उत्पादन करता है। अन्य राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं।
देश के तुल शस्य क्षेत्रों के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसल बोई जाती है। प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरियां, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी है। भारत विश्व में 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह देश के तुल शस्य क्षेत्र का 3.6% क्षेत्र तक फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इससे अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तोरिया और सरसों में राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा शामिल है। ये उपोष्णकटिबंधीय फसल है। भारत के मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में रबी में बोई जाती है। यह फसल पाला सहन नहीं कर सकती है तथा इसके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है। तिलहन देश के तुल शस्य क्षेत्र का लगभग 2.5% भाग पर ही बोई जाती है। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश है। इन फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का साधारण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। कपास तथा जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत की बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। भारत छोटे रेशे वाले और लंबे रेशे वाले भारतीय और अमेरिकन दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरसा कहा जाता है। कपास पर फूल आने का समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए क्षेत्र का लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे तथा अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार और असम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के तुल शस्य क्षेत्र का 0.5% भाग पर ही बोया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में बोया जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इससे अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिम भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में गन्ना की खेती कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सिंचाई वाले भागों में की जाती है। ब्राज़ील के बाद भारत में दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। यहाँ 20-19% गन्ने का उत्पादन होता था। देश के तुल शस्य क्षेत्र का 2
30.4% भात पर ही गन्ना की खेती की जाती थी। उत्तर प्रदेश में देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इससे अन्य उत्पादक प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती है जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी भागों के देशज फसलें हैं। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंदित भागों पर अच्छे अपवाह वाले मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। बाद में स्थित ऋषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। असम के तुलशस्य क्षेत्र का 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है और देश के तुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। कॉफ़ी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है। एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत विश्व में 7वां स्थान है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के उच्च भूमि पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य से आता है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। धन्यवाद।